नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जहां पर हम प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। केवल 2 ही प्रश्न रह गए हैं जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आज ही हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसके प्रीलिम्स में आ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 1995 के प्रश्न डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि केवल और केवल 6 मंथ बाकी रह गए हैं यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और आपके पास क्या है, लिमिटेड टाइम है। 20+ सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं, 100+ बुक्स आपको कवर करनी होती है। अब आखिर इसके लिए हम करें तो करें क्या? तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए अल्टीमेट जीएस बैचेस, जो कि बायलिंगुअल है, जो कि इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा क्या यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि शुरू हो रहे हैं कब? 21 दिसंबर को ये शुरू हो रहे हैं। आखिर अब इसमें मिलने क्या क्या वाला है आपको? तो इसमें जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है फुल सिलेबस कवरेज बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मृणाल सर जैसे और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलने वाली है आपको विद एनालिसिस। पीडीएफ स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। एक बार बैचेस देख लेते हैं क्या है। अल्टीमेट जीएस 6 मंथ बैच कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2021। अगर आप 2021 में देने वाले हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्टीमेट जीएस 1 ईयर बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2022। अगर आपने प्लान किया है 2022 में एग्जाम को देने का तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच है अल्टीमेट जीएस 2 ईयर बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2023। अगर आपने 2023 में प्लान किया है इस एग्जाम को देने का तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2 ईयर का बैच कोर्स है। यहां पे और इंफॉर्मेशन दे देना चाहती हूं मैं। कंप्लीट जीएस बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2023। अगर आपने प्लान किया है 2023 में एग्जाम को देने का तो ये बैच शुरू हो रहा है 21 दिसंबर को। पहले बैचेस के नाम देख लेते हैं। मिशन 2023 है, जो कि बायलिंगुअल है। यहाँ पे हिंदी में क्लासेस कवर कराई जाएंगी, बट जो पीडीएफ दी जाएगी वो इंग्लिश में प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। एक बैच है लक्ष्य 2023, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब यहाँ पे पीडीएफ भी हिंदी में और यहाँ पे जो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी वो हिंदी में प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक बैच है एक्सपीडिशन 2023, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे इंग्लिश में ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और इंग्लिश में ही पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसमें भी जो आपको मिलने वाला है, इन बैचेस में मिलने वाला है फुल सिलेबस कवरेज बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इन बैचेस में आपको कराई जाएगी। एक बैच है 6 मंथ बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स, जो कि शुरू हो रहा है 21 दिसंबर को। अगर आप 2021 यूपीएससी सीएसई देने वाले हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज यहाँ पे कराया जाएगा बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी विद एनालिसिस। पीडीएफ स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पे आपको कराई जाएगी। बैचेस के नाम देख लेते हैं। मिशन 2021 बायलिंगुअल बैच है, हिंदी में ही आपको क्लासेस होंगी और इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। लक्ष्य 2021 हिंदी में यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और हिंदी में ही पीडीएफ आपको मिलेंगी। एक्सपीडिशन 2021 यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे इंग्लिश में पीडीएफ और इंग्लिश में ही क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपने प्लान किया है 2022 में देने का तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी शुरू हो रहा है 21 दिसंबर को। बैचेस के अगर हम नाम देख ले तो बैचेस के नाम है मिशन 2022, जो कि बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश। एक बैच है लक्ष्य 2022, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी में क्लासेस, हिंदी में पीडीएफ। एक बैच है एक्सपीडिशन 2022, जहां पे इंग्लिश में क्लासेस और इंग्लिश में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको फुल सिलेबस कवरेज बाय इंडिया टॉप एजुकेटर,
प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन इन बैचेस में आपको कराई जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे देना चाहती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि अनअकैडमी लाया है आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्लस के साथ साथ, ठीक है। उसी से मिलके क्या बनता है, आइकॉनिक बनता है। ओके, तो अब आखिर इसमें मिलने क्या क्या वाला है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो मिलने वाला है कनेक्ट विद योर पर्सनल कोच। यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपकी हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्लियर करने में, आपकी डाउट्स को क्लियर करेगा। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन यहाँ पे आपको करवाई जाएंगी। कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, यहाँ पे स्टडी बूस्टर सेशंस आपको कराए जाएंगे। बी अ पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप यहाँ पे आपको कराई जाएंगी। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली सेशंस यहाँ पे होंगे, आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे होंगे। एक्सिलरेट योर प्रिपरेशन विद डेली कंटेंट। ओके, तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। बस कोड याद रखिएगा SWYT10, ये कोड आपकी मदद करेगा 10% डिस्काउंट में। ओके, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप को। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन पे जाइए, यहाँ पे प्लस के लिए 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के लिए प्राइजेस दिए हुए हैं। और ऐसे ही अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपका 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के लिए है। ओके, बस कोड याद रखिएगा SWYT10, ये कोड नहीं है, कोड है SWYT10 फॉर 10% डिस्काउंट। ओके, चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे 2 प्रश्न रह गए थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री के पहले हम वो 2 प्रश्न कवर करेंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ओके, तो ये है आपका प्रश्न, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन को मैं रखती हूँ टफ कैटेगरी का क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो पहले कथन को देखिए बड़े ध्यान से, कलर चेंज करते हैं। पहले कथन को देखिए बड़े ध्यान से, सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ठीक है, तो देखिए अगर आपने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले टॉपिक हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एशियन हिस्ट्री के, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये मालूम होगा कि सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, ये है बौद्ध मत के संप्रदाय। किसके हैं? बौद्ध मत के ये संप्रदाय हैं दोनों। ओके, तो ये जो पहला कथन है ये तो क्या बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसे मैंने टफ इसलिए रखा था क्योंकि ये जो शब्द हैं ये थोड़े टफ हैं। ठीक है, जो इसी कारण इसे टफ में रखा था, कुछ स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएंगे। तो जो सर्वास्तिवादियों की जो ये मान्यता थी बिल्कुल ये थी कि जो विषय है वो क्या पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु उसमें अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान वो रहते ही रहते हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि ये जो सर्वास्तिवादियों की ये मान्यता रही है, इसका मतलब ये जो सेकंड जो कथन है ये बिल्कुल सही है। मतलब जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया केवल 2। क्या हो गया? केवल 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है और एलोरा में है। तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का है। और जो मैं इसको रखती हूँ वो रखती हूँ मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन। तो ध्यान से इसका आप आंसर करिएगा। ठीक है, ध्यान से इसका आप आंसर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
एक सेकेंड रुकिए। चलिए, एक्चुअली ये फंस गया था। चलिए देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, बोधिसत्व जो पद्मपाणि का चित्र है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, वो कहां पर है? अजंता में है। अजंता की गुफाएं आपने सुना होगा, कहां पर है? अजंता में है। ये कहां पर है? महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में है। कहां पर है? औरंगाबाद में। ठीक है। होने को तो अजंता में करीब 20 गुफाएं हुआ करती थी, पर अभी वर्तमान में कितनी बच गई हैं? 6 बच गई हैं, जिसमें से 16 और 17 नंबर की जो गुफा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और कहा जाता है ये गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है। ओके, और जो 17 नंबर की गुफा है इसी में क्या दिया हुआ है? बोधिसत्व पद्मपाणि, जो कि महायान शाखा से रिलेटेड है। ओके, तो 17वीं नंबर जो गुफा है उसको क्या कहा जाता है? चित्रशाला भी कहा जाता है, जहां पर क्या? जहां पर बौद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक के क्या बनाए हुए हैं? चित्र बनाए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका जो आंसर हो गया वो हो गया अजंता में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हमने शुरू कर दिए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं ये बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें से करीब 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 20 प्रश्न भी हो जाते हैं। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए 1995 के प्रश्न हमने शुरू किए हैं, देखते हैं क्या है। पहला, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। कलर चेंज करती हूं पहले तो। ए महात्मा गांधी, बी ठक्कर बप्पा, सी ज्योतिबा फूले ने, डी बी आर अम्बेडकर ने। ओके, क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इसको टफ में रखती हूँ, और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग पूछ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको देखते ही महात्मा गांधी तुक्के में लगा देते हैं, पर महात्मा गांधी नहीं है। ओके, तो ध्यान से आंसर दे दीजिएगा। और देखिए, कुछ लोग तो क्या करते हैं, बी आर अम्बेडकर लगा देते हैं जनजातीय लोगों को देखकर। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसका आंसर क्या है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है किसने? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बप्पा की बात की जाए तो इनका जो नाम था वो था अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा, ये था इनका नाम, जिन्होंने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। ओके, इन्होंने बंबई में सेवा मंडल की स्थापना भी की थी। ओके, जिसका आंसर क्या हो गया? बी ठक्कर बप्पा इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? पहला, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी जलियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठी, डी खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का, और इसको मैं रखती हूं मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन। ओके, ध्यान से इसका आंसर देना। पूछ रहा है
कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम बक्सर के युद्ध को लेकर। सबसे पहले मैं इसको इरेज मारती हूँ, इरेज और इंक साइड, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बक्सर के युद्ध को लेकर। तो बक्सर का युद्ध कब? 1764 में। मीर कासिम शुजा-उद-दौला और शाह आलम की आलम की सेना और किसके बीच? और अंग्रेजों के बीच क्या लड़ा गया था? नाम है हेक्टर मुनरो। कहीं कहीं पे मुनरो भी देखने को मिलता है। तो ये कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध मीर कासिम शुजा-उद-दौला शाह आलम की सेना और अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था, ठीक है। इनकी सेना एक तरफ थी और ये लोग अलग थे, एक तरफ थे। नेक्स्ट आता है वांडीवाश का युद्ध। तो देखिए, ये जो पहला है युग्म, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मीर जाफर लिखा हुआ है, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। बी, वांडीवाश का युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1760 में, जो कि किस किस के बीच लड़ा गया था? फ्रांसिसियो और ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये बात तो क्या है? बिल्कुल सही है, आंसर हमें यही मिल गया। सी, जलियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठी। ये तो आपने देखकर ही गलत कर दिया होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जलियांवाला का युद्ध तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड जरूर था, जो कि 1919 में क्या हुआ था? जो जनरल डायर था उसने क्या किया था? निर्दोष लोगों की जो सभा चल रही थी उन पर क्या गोली चलाने को बोल दिया था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट, खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच? ताराबाई और शाहू के बीच। किस किस के बीच लड़ा गया था? शाहू के बीच ये लड़ा गया था, ताराबाई और शाहू के बीच। ओके दोस्तों, तो इसका ये वाला भी क्या है? बिल्कुल गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।